कहावत सुनी भाई कि नाम में कहीं रखे हुए, तो आज आपने लारे जो मौजूद है माने नाम में ही सब रखे हुए। 2022 मेरे लिए एक मतलब ऐसा साल रहा है जिसे मैं ना तो कभी भुला सकता और ना मैं चाहूंगा कि वो कभी मेरे मेमोरीज में से हटे। को इनके जैसा बनना है। वो राजा बरार साहब है। सिर्फ आर्ट्स कॉलेज में चलती थी, आज 5 और कॉलेज में टीम DSR चल रही है। पढ़ा होगा गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जो खुद की मदद खुद करते हैं। नमस्कार, राम राम, खमा गणिसा, मुकुंजल और थे देखी रहे हो झलको मेवाड़। थे कहावत सुनी भाई कि नाम में कहीं रखे हुए, तो आज आपने लारे जो मौजूद है माने नाम में ही सब रखे हुए। क्योंकि प्रोस कॉन्स तारीफ बुराई सब जो भी नहीं सब माने नाम रे लारे भी। देवेंद्र सिंह राठौर, छात्र संघ अध्यक्ष आर्ट्स कॉलेज रा माने लारे मौजूद है। आप झलको मेवाड़ पे बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत धन्यवाद जी। शुरुआत ही वाला ही किस्सा हूँ करूँगा जदे आप चुनाव हो। नाम ने लेर एक बहुत बड़ी जो है ट्रेजेडी मच गई ही। पेपर में नाम फोटो सब आई रहा, नाम ने लेर अब कई वह कहानी वो हमारे ऑडियंस में थे ही सुनाओ। 2022 मेरे लिए एक मतलब ऐसा साल रहा है जिसे मैं ना तो कभी भुला सकता और ना मैं चाहूँगा कि वो कभी मेरे मेमोरीज में से हटे। वैसे तो ये किस्सा नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये बहुत खतरनाक चीज़ हो गई थी। वो तो ठीक है, मैं ऐसा चाहता हूँ ईश्वर ऐसा कभी किसी के साथ हो ना, पर फिर भी चलो हो गया। वो एक इंसिडेंट है जिसे समझ के भूल जाना ही बेहतर है। नहीं, उसको मेरे मतलब मन तो नहीं लगे कि उन्हें कोई भुला सकेगा क्योंकि अब सर तो नहीं बताया। सर रो नाम और एक और जो हमारा कैंडिडेट हो वहाँ नाम बिल्कुल मैचिंग हो। जो हमारे दोयारे जो फादर रो नाम हो वहाँ खाली पता लाग सकता हो कि कौन कोइन है। तो नाम तो सर रो चल रहे हो, लोगार महीने चेहरो लोगार आप रो चल रहे हो और जो अध्यक्ष कैंडिडेट है वे कोई और है। तो ये पूरी ट्रेजेडी ने थे लियो किस तरह? वैसे इसको पॉजिटिविटी लिया था मैंने, तो मतलब वो इंसिडेंट ऐसा था कि मैं उसको समझ नहीं पा रहा था कि उसको किस तरह से मतलब पेश किया जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि जो मैंने 8 साल छात्रों के लिए किया है वो किसी गलत हाथ में कमान जाए। मैं चाहता था कि कमान हमारे पास रहे ताकि मैं और भी चीज़ें पॉजिटिविटी कर सकूं। जो मतलब कॉलेज को जो मेरे को चीज़ें करवानी थी वो मैंने करवाई भी। 50 दिन में 50 घंटे भूख हड़ताल पर बैठ के भी मैंने कुछ चीज़ें ऐसी थी जो शायद इम्पॉसिबल थी, उसको मैंने पॉसिबल तरीके से काम करवाया। और मैं चाहता था कि जो मेरे को जो काम करवाने थे, जो मैंने पिछले 8 साल में रियलाइज़ किए थे कि हाँ यार ये चीज़ें और हो सकती है, जिससे शायद छुकाड़ा विश्वविद्यालय में बेनिफिशियल रहेगा स्टूडेंट्स के लिए। तो वो मेन मोटो वही था कि यार ये चीज़ मेरे हाथ से नहीं जानी चाहिए। तो फिर मैंने जो चीज़ हुई वो ये हुई कि मैं एक तरह से ओवरेज हो गया था और कोविड की वजह से ओवरेज हुआ था। तो कोविड के कारण अब खैर वो तो प्राकृतिक आपदा, इसको मैं भी कुछ नहीं कर सकता, ना कोई कुछ कर सकते। फिर चीज़ ऐसी हुई थी कि मेरी जो मतलब कोविड की वजह से मतलब एज जो है वो ज़्यादा हो गई थी। तो मेरे को ये उम्मीद थी कि गवर्नमेंट में ऐसा होगा कि जो कोविड की वजह से, जैसे मतलब आपने देखा होगा गवर्नमेंट एग्जाम्स वगैरह सब में बेनिफिशियल देके उनको 2-2 साल बढ़वाए थे। तो मेरे को एक उम्मीद थी, एक होप थी कि हाँ चीज़ ऐसी होगी, पर अनफॉर्चुनेटली ऐसी चीज़ हुई नहीं। फिर मेरे पास कोई ऑप्शन बचा नहीं था। तो मैंने एक मेरे मित्र है उनसे बात की, तो उन्होंने बोला कि ठीक है चलो अपन, मैं तैयार हूँ उस चीज़ के लिए, वो रेडी थे। और फिर हम दोनों ने मिलकर जो भी चीज़ हुई वो आपको बताई। बिल्कुल। वो ट्रेजेडी के बाद भी आप देखो कि लोगों में नेगेटिविटी थानी नहीं आई, क्योंकि पेपर में फोटो दूसरा जो देवेंद्र सिंह राठौर था वनारो आई गयो हो है नहीं। और चुनाव रे दिन भी जो है पेपर में जो असली देवेंद्र हो जो चुनाव लड़ रहे हो वो फोटो छप गयो हो। लोगों रे महीने ऑलमोस्ट पता पड़ गयो फिर भी थे जीतिया और एक नेगेटिविटी नहीं आई। तो इन्हें किस तरह लियो? संघर्ष की राह होती है वो काफ़ी मुश्किल होती है और ईश्वर भी प्रभु भी उन्हीं की मदद करता है कि जो संघर्ष करते हैं। मैंने 7 साल मेहनत की, 8वें साल में मैं इलेक्शन लड़ा। तो 7 साल जो मेरी मेहनत थी, मैंने एक ही चीज़ देखी थी, मैंने कभी कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जिसका किसी काम के लिए मैंने मना किया होगा। अगर मैं यहाँ नहीं भी मौजूद होता था तो मैं भी किसी न किसी वे से या किसी न किसी थ्रू उनका काम करवा देता था। तो जो मेन ओरिजिनल जो ताकत होती है वो छात्रों के हाथ में थी, वोट उन्हें ही देना था। तो उन्होंने जब ये देखा कि यहाँ भैया परिस्थिति भैया की आज खराब है, पहले उन लोगों की हमने मदद की जब उनकी परिस्थिति खराब थी। जब मेरी परिस्थिति खराब थी तो उन्होंने मेरा बहुत मतलब ये कहते हैं कि मैं राजा था तो वो मेरे सेनापति थे, और सेनापति मजबूत होता है तो ऑटोमेटिकली राजा मजबूत होगा। तो वो चीज़ उन्होंने प्रैक्टिकली करी और मैं उसके लिए उनके लिए आज जीवन ऋणी रहूँगा उनका। बिल्कुल। इसके अलावा राजनीति की शुरुआत री अगर बात करा, क्योंकि ई कॉलेज में जो भी नयो आवे वो आते ही राजनीति की चकाचौंध देखे, असी गाड़ियाँ देखे और जो है अट्रैक्ट हो जाए। तो आपा कटू शुरुआत करी? मैं तो एक साधारण परिवार से आने वाला छात्र हूँ। बैग लटका के आता था कॉलेज और पैदल आता था। मैं गाड़ी वाड़े कुछ मैंने देखी नहीं थी। मैं जब लाइब्रेरी में जाता था पीछे, उस समय आर्ट्स कॉलेज का फ्रंट गेट यूज़ नहीं होता था, पीछे वाला गेट यूज़ होता था और काउंसलिंग वगैरह भी पीछे ही होती थी। आपने देखा होगा, आप देखना वहाँ पर वो टीन शेड बना हुआ है जो अब शायद यूटिलाइज नहीं आता है, बाकी पहले सब चीज़ें वहीं होती थी। तो उसी बैक डोर से आता था, चुपचाप लाइब्रेरी में जाता था। ये भी नहीं पता था यार इलेक्शन वगैरह चीज़ भी कुछ होती है। फिर
जैसे ही लाइब्रेरी में बैठते थे तो लोग आते थे प्रचार करने, अपने कार्ड बांटने, ये बांटने। तो उस समय मतलब आप देखो उस समय मोहित भैया चुनाव लड़ रहे थे, तो मैंने उनको देखा वो चुनाव लड़ रहे थे। उसके बाद में फिर मैं उनसे प्रभावित हुआ। मैंने कहा यार लीडर बहुत बढ़िया है। मैंने भैया से बात की, मैंने भैया जुड़ना है। फिर उन्होंने बोला कि जितेश चुनाव लड़ रहा है आप उसके लिए मेहनत करो। फिर जितेश मेरा मतलब जितेश और हम दोनों ने एक साथ एडमिशन लिया था आर्ट्स कॉलेज में, तो वो मेरे एक हिसाब से मतलब फ्रेंड था, बेस्ट फ्रेंड समझ लो आप। तो जब वो चुनाव लड़ रहा था तो ये वो हमने माथे में ली चीज़ की यार भाई चुनाव लड़ रहा है वो करना है। तब फिर जाके मैं इस राजनीति में आया। मैंने कहा यार ये बहुत सही चीज़ है यार, अपन बहुत सारी चीज़ें मैं इसमें आके कर सकता हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मैं परिवर्तन इसलिए ला सकता था क्योंकि मैं उस बैकग्राउंड से आया था जब मैंने लाइव देखा था कि हाँ यार ये चीज़ें कर सकते हैं क्योंकि मैं जैसे इंग्लिश मीडियम से आता था, मेरी केवी से पास आउट हूँ मैं, तो मैं इंग्लिश मीडियम से आता था। तो यहाँ माहौल नहीं था इंग्लिश मीडियम में, कुछ भी नहीं था। यहाँ सिर्फ आपने भी देखा होगा हिंदी मीडियम ही सब चीज़ चलती है, प्रोफेसर वगैरह लोग सब भी मतलब उनको ऐसा लगता है कि यार हिंदी मीडियम के ज़्यादा स्टूडेंट है तो उन्हें मतलब वो लोग ज़्यादा करते हैं गाइड वगैरह सब चीज़। तो मैं इंग्लिश मीडियम से आता था तो मुझे यूँ लगता था यार एक तरह से हमारे साथ तो बहुत अन्याय वाली स्थिति लग रही है। तो फिर जब मैंने कहा यार तो क्यों ना मैं ही इस चीज़ का कुछ ना कुछ करता हूँ। फिर जब मैं घुसा इस फील्ड में राजनीति के अंदर, जब मैंने इंटरेस्ट लेना शुरू किया, मैंने देखी चीज़ें कि यार यहाँ कुछ ना कुछ करना पड़ेगा जिससे दोनों को मतलब बेनिफिशियल हो, दोनों मतलब बराबर रहे। जैसे इंग्लिश हिंदी मीडियम ना इंग्लिश मीडियम को ऑकवर्ड लगे और ना हिंदी मीडियम को ऑकवर्ड लगे। तो फिर मैंने कहा यार इसके लिए इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। और मेरे मन में थॉट चल रहे थे कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे ना हिंदी मीडियम मतलब मैंने क्या करा कि बातचीत करी टीचर्स वगैरह से कि आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे जो बुक्स है ना आपने लाइब्रेरी में देखा होगा इंग्लिश मीडियम की बहुत कम मिलेगी आपको, हिंदी में मिले। तो मैं टीचर्स के पास गया, मैंने कहा सर आपको क्या मतलब इंग्लिश मीडियम में आप इंग्लिश ट्रांसलेट कर सको या हिंदी वाले जो स्टूडेंट है उन्हें हिंदी में आप कुछ ऐसा कर सको। तो उन्होंने बोला यार एक चीज़ ऐसी मतलब जो आप देखोगे स्टूडेंट के अंदर, मैं खामी नहीं कह सकता, मैं ये मानता हूँ कि वो स्कूलों का दोष है। स्कूलों का दोष इसलिए है कि आप अधिकतर देखना हिंदी मीडियम बच्चा जो आता है ना, हिंदी मीडियम स्कूल से पास आउट हो गए, वो कभी प्रॉपर हिंदी मतलब जो इंग्लिश है ना उसको प्रॉपर नहीं पढ़ पाता। उसका रीज़न एक ही है क्योंकि 11th-12th तक वो पास होकर आ रहे हैं, इंग्लिश उनके बाकायदा सब्जेक्ट होता है पर इंग्लिश की कोई क्लास लेने वाला नहीं होता, तो उनकी गलती है ही नहीं। तो फिर मैंने जब प्रोफेसरों से बात की, उन्होंने कहा एक काम करेंगे अपन एक रेमेडियल क्लासेस लगवाते हैं। तो फिर उन्होंने मेरी बात मानी, उन्होंने कहा ये चीज़ करेंगे। फिर वो चीज़ हुई भी, और जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे थे उन्होंने प्रॉपर इंग्लिश में उनकी क्लासेस लेने लगे। जो जनरल इंग्लिश के जो आपने देखा होगा कि जो MCQ आते हैं उनको भी वो क्लासरूम में लाए और मतलब उनको पढ़ाने लगे लिखित में कि भाई आप लिख के पढ़ो ये करो। तो उससे उनको बेसिक, बाकी ऐसे स्टूडेंट भी थे मैंने लाइव देखे जो उनका नाम इंग्लिश में नहीं लिख पाते थे। आज कम से कम ये अच्छा हो गया धीरे धीरे कि जो हमारे प्रोफेसर लोग हैं उन्होंने हेल्प करी और वो इंग्लिश में अपना नाम वगैरह हर चीज़ कर पाए। और इंग्लिश में कोई बुराई नहीं है ना हिंदी में बुराई है, पर ये है कि जो जनरेशन अभी जिस हिसाब से आगे बढ़ रही है तो कम से कम ये बेसिक इंग्लिश आनी बहुत जरूरी है ताकि आप मतलब अपनी टॉकिंग कम्युनिकेशन बैरियर नहीं रहे कोई। मतलब टॉकिंग और लिसनिंग अगर ये प्रॉपर हो गई और राइटिंग की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आप अगर टॉकिंग और लिसनिंग अच्छी प्रॉपर कर लोगे तो राइटिंग हो ही जाएगी। इसीलिए फिर मैंने कहा कि इस राजनीति में आना जरूरी है। और फिर क्या है कि मैं जैसे 7 टाइम नेशनल प्लेयर हूँ तो मैं हॉकी खेलता था। तो फिर मैं जब यहाँ आया तो यहाँ मुझे स्पोर्ट्स में कुछ ऐसा दिखा नहीं। फिर मैंने यहाँ रिप्रेजेंट किया तो मैं फर्स्ट टाइम में ऑल इंडिया गया था यहाँ से। BA फर्स्ट ईयर में था मैं, फर्स्ट टाइम में ऑल इंडिया गया। तो ऑल इंडिया जब मैं गया तो सुखाड़िया विश्वविद्यालय एकमात्र ऐसी यूनिवर्सिटी थी जिसके पास सिर्फ टी-शर्ट और शॉर्ट्स होते थे, ट्रैक सूट नहीं होते थे। तो वहाँ से फिर मैंने कहा यार टी-शर्ट और ट्रैक सूट सिर्फ मतलब ट्रैक सूट बाकी हर एक यूनिवर्सिटी के पास है, हमने ऐसा क्या किया कि हमारे लिए अब आप वो सोचिए कि वो कितना ऑकवर्ड मूवमेंट होता है जब एक स्पोर्ट्स प्लेयर की जब मतलब आपने देखा होगा सबसे पहले ओपनिंग सेरेमनी होती है तो उसके अंदर वो परेड वगैरह सब सिस्टम होता है। तो उसके अंदर मतलब सारे जितने भी यूनिवर्सिटी आती है सबकी अपनी अपनी वो होती है, लाइन वगैरह लगती है और फिर परेड वगैरह होती है। तो उसमें एकमात्र सुखाड़ा विश्वविद्यालय थी जो हाईलाइट होती थी दूर से, क्योंकि शॉर्ट्स और टी-शर्ट आप झंडा पकड़ के अपने यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हो और वहां पर आप शॉर्ट टी-शर्ट में जा रहे हो, बाकी सब ट्रैक सूट में प्रॉपर किट में। तो वो बड़ा ऑकवर्ड मोमेंट था और मतलब उस समय थोड़ा इंसल्ट भी फील होती थी कि वो लोग मजाक उड़ाते थे यार कैसी यूनिवर्सिटी कहाँ से। फिर मैंने कहा यार ये चीज़ सबसे पहले चेंज करनी है। तो ये भी मेरा सबसे पहला मतलब यही था कि यार मुझे इसमें जाके कुछ करना। जैसे ही मैं वहाँ से खेल के आया मैंने पहला ज्ञापन दिया था। उस समय मोहित भैया थे, जितेश चुनाव की तैयारी कर रहा था तो मैं, जितेश, मोहित भैया और हम सब गए और पहला ज्ञापन यही था हमारा। जब मैंने उनको बोला तो उन्होंने बोला बिल्कुल सही है, तो वो लोग और हम सब गए। उस समय विनोद जी अग्रवाल शायद वो थे अपने स्पोर्ट्स के चेयर में, तो हम उनके पास गए, ज्ञापन दिया और वो जो 1100 रुपये फीस बढ़ी ना, उसको सबसे पहला जो मैंने ही किया था वो आंदोलन। आप शायद मैं आपको दिखाऊंगा, पुरानी कटिंग मेरे पास पड़ी है। सबसे पहले मैंने ही उसकी बात की थी। जो 300 से 600 हुई और ट्रैक सूट की हमें एक्स्ट्रा फीस मिलने लगी 1100 रुपये। और जो दैनिक खर्चा होता था 10 रुपये मिलते थे नाश्ते के, वो भी 30 रुपीज़ करवाए थे उस समय।
तब फिर मैंने लगा यार ये चीज, अब पावर में ही कोई चीज पॉसिबल है, बिल्कुल। खाली रहूंगा तो कुछ नहीं है, तो मैंने कहा पावर तो जरूरी है, उसके लिए ही फिर राजनीति में जुड़ना है। तो वहाँ से शुरुआत, क्योंकि यो मान लियो हो कि अगर कोई काम कराना तो पावर तो पावर बात है, जरूरी है। कंपलसरी है ही है। हाँ। फाइनेंशियल बैकग्राउंड की अगर बात करा तो शुरू में कैसे हो, तो और चुनाव पे और कोई प्रभाव पड़े है कहीं? फाइनेंशियल बैकग्राउंड तो चुनाव में तो प्रभाव पड़ता ही है। अगर अब कोई यूं कहे कि यार खर्चा नहीं होता, खर्चा होता है, पर ठीक है, अगर आप लोगों ने कैसी मेहनत की है उस पर भी डिपेंड है, और आप सोर्सेज का कैसे यूज़ लेते हो वो भी आप पे डिपेंड है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कम पैसों में हो जाती है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, वो अपनी अपनी मानसिकता का खेल है और अपनी अपनी समाज का मतलब समझ का खेल है कि आप कैसे उस मनी को यूटिलाइज करते हो। और बाकी मैंने जैसे मैं चुनाव लड़ा तो थी ऐसी चीज़ें, बच्चे डिमांड करते थे कि यार ये चीज़ भैया ये हो जाए वो हो जाए। अब ठीक है, वो मेरे लिए दिन भर दौड़ रहे थे, उनकी मेरे को फुलफिल करनी, पर मेरे को ऐसा लगा कि जब मैं इलेक्शन लड़ रहा था तो मैं इलेक्शन नहीं लड़ रहा था, वो मेरी टीम लड़ रही थी। आपने तो देखा ही था, पूरी टीम लड़ रही थी। मेरे से पहले वो लोग आ जाते थे टाइम पे, मैं कई बार लेट आता था और वो मेरे से पहले आ जाते थे टाइम पे। मतलब यूं लग रहा था जैसे मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, वो जितने भी जने थे मैं आज इवन उनका ऋणी हूँ। उन्होंने बहुत मेहनत की और उसी का ही नतीजा है कि आज ठीक है, आज मैं गाड़ी में घूम रहा हूँ कर रहा हूँ, लेकिन सब नतीजा उन्हीं का ही है। अगर वो लोग नहीं दौड़ते तो शायद मैं गाड़ी में भी नहीं घूम रहा होता, आज भी बैग ले पैदल आना पड़ता, लेके पैदल आ रहा होता। अच्छा, एक और चीज जो चुनाव रे महीने आपरे समय में देखी कि थानी जो टीम रो नाम हो डीएसएस नाम हो, हमारी टीम का नाम तो डीएसआर ही था। डीएस मैं चुनाव लड़ा, आपने देखा होगा, मुझे नहीं लगता तो नाम बदल दियो हो टीम रो। ऐसा कुछ नहीं है, लोकतांत्रिक छात्रों का अधिकार टीम जो मेरी चल रही है, मेरी मतलब जो भी मतलब डेमोक्रेटिक स्टूडेंट राइट टू टीम रो नाम हो, लेकिन जब आप चुनाव लड़ रहे हो तो उन्हें चेंज करे देवेंद्र सिंह राठौड़ कर दियो हो, लोगा रो कहनो हो। अब वो कोइंसिडेंस की बात है। अब वो ठीक है, डीएसआर जो शॉर्ट फॉर्म करने पर डीएसआर देवेंद्र सिंह राठौड़ भी आप कह रहे हैं, लेकिन नहीं है, वो डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स राइट ही है। मैं किसी मतलब मेरे नाम से टीम चलाना ही नहीं चाहता हूँ। टीम जो है वो सब मतलब एक अकेले आदमी की नहीं है, सबकी है, सबका उतना ही योगदान है जितना मेरा है। तो इसीलिए वो क्या छात्रों के अधिकार की लड़ाइयाँ लड़ते हैं तो सबके लिए। और मेरे लिए ये प्राउड की बात है कि पहले सिर्फ आर्ट्स कॉलेज में चलती थी, आज 5 और कॉलेज में टीम डीएसआर चल रही है। वो भी आपको मैं बता दूंगा, सिरोही, शिवगंज, बिल्कुल, ये भीम कॉलेज, यहाँ 3-4 जगह स्टार्ट हो गई है। अब वो तो वहाँ पर तो ऐसा है नहीं कि देवेंद्र सिंह राठौड़ वहाँ पे जाके चुनाव लड़ रहा है, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ लोकतांत्रिक छात्रों का अधिकार है। मेरी मेहनत देखी, टीम की मेहनत देखी, तो वो ठीक है, कोइंसिडेंस बैठ गया, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। टीम मेहनत कर रही है। नहीं, पर लोग बराबर जो है डीएसआर ने पूरा थाने जो चुनाव चल रहे हो पूरे महीने देवेंद्र सिंह राठौड़ डीएसआर ने बताया हो, तो इन्हें आप डिनाई नहीं कर सको, भले आप कोइंसिडेंस कह सको, लेकिन हाँ वो उनका प्यार था, इसीलिए वो ऐसी चीज हुई। बाकी अगर उनका प्यार नहीं होता और वो दिल से नहीं चाहते तो शायद कुछ और भी चीजें हो सकती थी और कुछ और नाम भी हो सकता। बिल्कुल। इसके अलावा जो है राजनीति रे परे देवेंद्र सिंह राठौड़ कई कई पसंद करे, की तरह रो व्यक्तित्व है, की तरह री पर्सनैलिटी है, कई पसंद है राजनीति के अलावा? राजनीति के अलावा मुझे स्पोर्ट्स बहुत पसंद है। हॉकी का प्लेयर हो ही नेशनल, तो मैं क्या है कि पर्टिकुलर बहुत सारे मतलब मैंने सारे स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया। मुझे नहीं लगता कि जो स्कूल्स के अंदर कोई ऐसा गेम होगा जिसको मैं नहीं खेला हूँगा। सारे स्पोर्ट्स खेला और मेरा बेसिकली टारगेट यही था कि स्पोर्ट्स में कुछ इंडिया वगैरह रिप्रेजेंट करे। और ठीक है, लक है और ईश्वर जो चाहता है वो होता है। उन्होंने उधर से डाइवर्ट करके इस तरफ भेज दिया तो इस तरफ आ गए। अब इस तरफ चाहते हैं गोल्ड मेडल हासिल करना, करेंगे तो इधर भी करेंगे। सही बात है। इरे अलावा अगर बात करा राजनीति की मुख्य धारा में कोई लागे मेंटर है यो कि इन्हें फॉलो कर सका, हाँ यो थोड़ो गाइड मतलब इरे काम करवारी तरह कहूँ, इरे कार्यकाल मैंने थोड़ो गाइडेंस मिले मुख्य धारा में राजनीति की? वैसे तो बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स राजस्थान के मैंने देखे हैं जो काफ़ी अच्छे हैं। जो अभी जैसे यूथ में पायलट साहब चल रहे हैं, थोड़े उनसे जो एजेड थे उसमें गहलोत साहब चल रहे थे। और बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जिनको मैंने देखा है, उनके काम करने का शैली अलग अलग, सबकी अलग ही होती है। खैर पर मतलब जो है कि हाँ यूथ कह सकता है कि यार ये भविष्य है या फिर ये जो जिनको हमें फॉलो करना चाहिए। मैं जिनको मानता हूँ कि यार मेरे को इनके जैसा बनना है, वो राजा बरार साहब है, वो पंजाब के हैं। और उनकी जो कार्यशैली है और उनका जो लड़ने का तरीका है और उनकी जो आवाज़ उठाने का तरीका है, वो उससे काफ़ी प्रभावित हूँ। ये आपके चैनल के माध्यम से शायद ही पहले किसी को मैंने बताई नहीं थी ये बात। हाँ। आज ही पता पड़ेगी कि मैं राजा बरार साहब का बहुत बड़ा फैन ही समझ लीजिए। हाँ। आप कि उनके जैसा करना है लाइफ में, कुछ करना है तो, क्योंकि वो अकेले दम पे आज की तारीख में पंजाब को होल्ड करके बैठे। बिल्कुल राजा बरार साहब तो वे थाना जो मेंटर है। अब जिस तरह मैं शुरुआत में थाने बताई कि जो अटे नया छात्र आवे वे गाड़ी घोड़ा देख अट्रैक्ट वे है, कॉन्वॉयज जो आजकल नया रीला रे माथे चल रहा है वना ने देख अट्रैक्ट वे, तो अबे जो है जो नया आवा वाला छात्र वे ये भी देखेगा और या भी देखेगा तो इरू भी वे अट्रैक्ट होगा। तो ये अलावा जो थानी जो जर्नी है पैदल चल ये गाड़ी तक, तो वह भी थोड़ी लोगों ने बता दो ताकि खाली ये गाड़ी में अट्रैक्ट हो और जो है लोग राजनीति के महीने नहीं आवे।
सबसे पहले तो एक ही चीज़ कहूँगा, अगर राजनीति करनी है, कोई भी काम करना है, राजनीति नहीं कह रहा हूँ, चाहे किसी भी फील्ड में आप जाना चाहो, स्पोर्ट्स, पढ़ाई या फिर राजनीति, जिस भी फील्ड में आप जाना चाहो, अपना 100% दो, उसी की मेहनत 100% दोगे और खुद के प्रति ईमानदार रहोगे तो हर चीज़ हासिल हो पाएगी। मैं भी पैदल चलते चलते ही आज कार तक पहुँचा हूँ, आप भी किसी दिन कहीं ना कहीं और ऊंचाइयों पे पहुँचेंगे, लेकिन मेहनत करनी बहुत ज़रूरी है। और ये चकाचौंध से खुद को अट्रैक्ट करने से नहीं होता है। आप जब ग्राउंड में किसी चीज़ के लिए उतरोगे और जब उसके लिए दिल से मेहनत करोगे तभी वो चीज़ हासिल हो पाती है। मैंने कोई कार देख के कि भाई मुझे ऐसा करना है या कोई रील्स देख के अट्रैक्ट नहीं हुआ था। हमारे समय तो इंस्टाग्राम भी नहीं आया था, हाँ। फेसबुक ही चलता था, तो ये इंस्टाग्राम का ज़माना अब आया है। तो इसीलिए यही कहूँगा कि मेहनत करोगे सब चीज़ मिलेगी, मेहनत नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। और मैंने मेहनत करी, जब ऐसे लगा कि भाई यार आज मेरे हाथ से सब चीज़ें जा सकती है, उस समय भी भगवान के आशीर्वाद से वो चीज़ें मेरे को मिल गई। स्कूल में आपने पढ़ा होगा, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ, भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जो खुद की मदद खुद करते हैं। तो अपनी मदद खुद करें और उसका नतीजा आपको जरूर मिलेगा। पर चकाचौंध में मत आइएगा, मेहनत पे विश्वास कीजिएगा, मेहनत करोगे सब कुछ मिलेगा। बिल्कुल, मान लाड़े जुड़ो बातें, बातचीत करवा देते और सब सवालों का जवाब देवा बातें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस लायक समझे आपकी न्यूज़ चैनल में। अरे बिल्कुल बिल्कुल सर। और यानो जो कार्यकाल हो, अगर थे एमएलएसयू रा स्टूडेंट हो और खासकर आर्ट्स स्टूडेंट हो तो यानो कार्यकाल देखियो हो तो कसो लगे हो भी मैंने कमेंट सेक्शन में बता देना। और सर कोई सवाल है तो वो भी बता दीजिए, मैं आर पूछ ले। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल जो। आप ला रहे हा देवेंद्र सिंह राठौर, जल को मेवाड़ ला रहे मुँह किंजल और कैमरा पर्सन सानिया।